सफल लोग जानते हैं कि जीवन में अपनी प्राथमिकताएं तय करने की क्षमता हमारे लिए बेहतर तरीके से जीने के रास्ते खोलती है। यानी प्रतिदिन के हिसाब से हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्यादातर उद्यमी असफल हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन के शब्दों में हमें इसका जवाब मिलता है। उनके अनुसार जब आप अपने व्यापार के लिए कोई रणनीति तय करते हैं तो महसूस होता है मानो मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा और यह सब असंभव सा लगने लगता है। कभी रणनीति सफल नहीं हो पाती और कभी रणनीति को लागू करने का तरीका असफलता का कारण बन जाता है। इसमें से बहुत कुछ तो हमारी अपनी अव्यावहारिक अपेक्षाओं की वजह से होता है, लेकिन बहुत सारी असफलता उस पूरी रणनीति को ढंग से समझे बिना काम शुरू करने की वजह से झेलनी पड़ती है, क्योंकि तब यह पता नहीं होता कि सफलता पाने के लिए क्या और कितना प्रयास करना है। हम यह नहीं जानते कि बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती है, हमें उसके लिए भी अपनी रणनीति बनानी होती है। मसलन हमारे लिए काम करने वाले कर्मचारी, परिवार की जरूरतें या जटिल ग्राहकों के साथ माथापच्ची करना, हमें अपनी ऊर्जा को इन चीजों पर लगाना पड़ता है। फर्ज कीजिए कि आप एक पायलट हैं। जब ऊंचे आसमान में बादलों के बीच जहाज उड़ाते हैं तो पायलट को हवा के रुख से लेकर मौसम तक बहुत सारी चीजों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है, जिसकी बहुत सी तैयारियां वह जमीन पर भी करके चलता है। ठीक इसी तरह आपका कारोबार भी एक ऐसे जहाज की तरह है जो हवा के बीच में है। ऐसे में इस बात की कामना करनी चाहिए कि आप उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में अपना रास्ता न भटके। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सिलसिलेवार ढंग से रणनीति पर काम किया जाए। लेखक विलियम लॉक के अनुसार हमारी जिंदगी के आधे दुख इस वजह से होते हैं कि लोग सीधे अपने लक्ष्य की ओर जाने से घबराते हैं। एक रणनीति बनाकर उस पर काम करना असल में हमें चरणबद्ध तरीके से निर्देशित करता है, वहीं विचारों को भटकाव लक्ष्य की ओर ध्यान हटा देता है। यह कुछ ऐसी बात है कि गैस लीक होने के कारण निवारण के लिए आप एक और छेद कर दें तो क्या किया जाए कि आप लक्ष्य से न भटके? इसका साधारण सा उत्तर है कि अपनी रणनीति को जटिल न बनाएं। इस सोच है कि आपकी काम करने का तरीका कहीं फायदे से ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इससे आप उन कार्यों की छटनी कर पाएंगे जो गैर जरूरी है। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे सटीक और प्रभावशाली रास्ते का चुनाव करें। रास्ते के बीच ध्यान भटका सकने वाली बातों को त्याग करें। यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको 5 कदम चुनने पड़े तो वह क्या होंगे? यदि अभी तक आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह कतई जरूरी नहीं है कि शुरू से आखिरी तक सारी रणनीति चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपके सामने तैयार हो। लंबे समय तक चलने वाले काम अक्सर लंबी रणनीति ही मांगते हैं ताकि मौके और समय के हिसाब से उन पर काम किया जा सके। फिर भी विभिन्न शोध कहते हैं कि जब लक्ष्य जटिल हो तो रणनीति के तहत काम करने से ज्यादा प्रदर्शन सामने आता है। अपनी मंजिल को पाने के लिए जरूरी उन 5 कदमों को निर्धारित करते समय आप उन गलतियों को अपनी रणनीति में शामिल करने से परहेज कर सकते हैं जो आपसे पहले लोगों ने की थी, क्योंकि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जो आप करना चाह रहे हैं वह बहुत से अन्य लोगों की भी मंजिल हो, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि सफलता के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी है। अपना काम शुरू करने के लिए आपको अपने क्षेत्र से जुड़ी बारीकियां और कमजोरियां भी अच्छी तरह समझनी होगी। लक्ष्य स्पष्ट है तो आगे के काम को आसान बनाने के लिए स्पष्ट रणनीति बनाने ते समय इन बिंदुओं को ही मदद ले। तय करें आप क्या करना चाहते हैं। उन 5 चरणों को पहचानें जो लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मदद करेंगे। अपनी मेहनत का तकरीबन 60% हिस्सा इन 5 बिंदुओं को समर्पित कर दे, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं में आपकी प्रयास योजना और मंजिल की सफलता छिपी है। बची ऊर्जा बाकी कार्यों में लगाए। इन बिंदुओं के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का सवाल या काम कुछ और नहीं, केवल आपके ध्यान को भटकाने का जरिया। इन सब कामों के लिए अपने बचे 40% का इस्तेमाल करें। कोई भी खिलाड़ी अच्छी फिटनेस लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण की बलबूते ही हासिल करता है। इसी प्रकार हम जो रोजमर्रा में सीखते हैं
रहने की चाह रखते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं होता। ऐसा कोई भी काम जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाना देते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाता है।